मानस श्रृंखला में आज का विषय भोग। जीवन का आधार है भोग। हर प्राणी को अपने कर्म फल भोगने के लिए ही जन्म लेना पड़ता है। महाभारत में कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सृष्टि चक्र सदा इसी विधान पर आधारित है। हर जन्म में व्यक्ति नए कर्मों का विस्तार करता जाता है, जो पुनः जन्म लेने के कारण बनते हैं। व्यक्ति इस यात्रा में स्वयं से बिछुड़ जाता है। हर यात्रा का लक्ष्य स्वयं से भोग करना ही होता है, लेकिन भोग युक्त दृष्टि कुछ होती ही ऐसी है कि योग का मार्ग पकड़ने ही नहीं देती। हाँ, कभी कभी रोग का मार्ग पकड़ में आ जाता है। भोग शब्द का साधारण अर्थ है उपयोग करना, काम में लेना, भोगना, झेलना, अनुभव करना। विषय सुख या इंद्रिय सुख, नैवेद्य यानी ईश्वर को चढ़ाया जाने वाला भोग, फायदा, संपत्ति आदि। भोग शरीर भी कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगने वाला सूक्ष्म शरीर होता है। सभी नश्वर चीजों को, जिनमें देह भी सम्मिलित है, भोग संज्ञा दी गई है। अतः भोग का अर्थ है व्यर्थ। भोग को व्यर्थ क्यों कहा गया? क्योंकि यह व्यक्ति को योग से विमुख करता है। बिना आत्मा से योग किए पुनर्जन्म का सिलसिला रुक नहीं सकता। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि व्यक्ति कर्म करना छोड़ दे। कर्म करने में और भोग में बहुत अंतर है। कर्म भी कुछ नैसर्गिक होते हैं, कुछ व्यक्तिगत। खाना खाना एक नैसर्गिक कर्म है, देह के पोषण के लिए आवश्यक है। खाने को अच्छा बुरा कहकर प्रतिक्रिया जताना नैसर्गिक नहीं है। इसका अर्थ है कि खाने के प्रति हमारा आसक्ति भाव बन गया है। हमारा अहंकार प्रतिक्रिया दिखाता है। हम बनाने वाले अथवा परोसने वाले पर गुस्सा कर सकते हैं। यह नैसर्गिक नहीं हो सकता। जो कुछ मिला उसे सुखपूर्वक ईश्वर का आभार और प्रसाद मानकर खा लेना नैसर्गिक है। यही बात सभी कार्यों में लागू होती है। हो सकता है आप भी मान लें कि आपकी प्रतिक्रिया व्यर्थ थी, हालांकि आप भोग रूप मानकर ही तो प्रतिक्रिया दिखा रहे थे। भोग का अहंकार व्यर्थ है। हमारा अन्न भी हमारा भोग है। अन्न की परिभाषा भी उपभोग के साथ ही जुड़ी है। जिन जिन चीजों का हम उपभोग करते हैं वो सब हमारा अन्न है। इसमें हमारा खाना ही नहीं है। शरीर के उपयोग में आने वाली सारी सामग्री, मकान में रखा सामान, कार्यालय आदि सब कुछ आता है। ये सभी हमारे भावी जीवन संबंधी विचारों को भी प्रभावित करते हैं। हम दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, वह भी हमारा अन्न बनता है। हमारे विचार भी दूसरों का अन्न बनते हैं। इसी प्रकार हमारे मन के भाव भी किसी के मन का अन्न बनते हैं। हम किसी से बात नहीं भी करें और उसके पास बैठे ही रहें, तो भी हम कुछ ग्रहण करके ही वहां से उठते हैं, भले ही सूक्ष्म ऊर्जाएं ही हो। हमारा व्यक्तित्व, हमारा कृतित्व भी किसी का अन्न बनता है। कोई उसका भी भोग करता है। सृष्टि में हम सब एक दूसरे का भोग करते हैं। भोग मात्र भोग के लिए किया जाए तो ठीक है। उसमें आसक्ति का भाव ही हमारा बंधन कहलाता है। हम उस कर्म के साथ जुड़ जाते हैं, उसे अच्छा या बुरा कहने लग जाते हैं। हम अपने परिजनों का सर्वाधिक उपभोग करते हैं, 365 दिन करते हैं। हमारे सबसे अच्छे अथवा सबसे कटु अनुभव भी उन्हीं के साथ होते हैं। बहुत सारे फलों का भोग करने के लिए ही निकट संबंध भी बनता है। पूर्व जन्म की यात्रा करने वालों को अपने सगे संबंधी कई जन्मों तक दिखाई पड़ते हैं। हमारा अन्न, हमारा भोग ही हमारा वित्त कहलाता है। इसी से हमारा व्यक्तित्व जुड़ा होता है। हमारी सामाजिक छवि और हमारा यश जुड़ा रहता है। इनका भी तो हम भोग ही करते हैं। हमारा वित्त हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। इससे अलग होने पर हमारे मन में पीड़ा होती है, जो प्रसन्न भाव से
अपने वित्त पर अपना अधिकार छोड़ते हैं, उस पर दूसरों का अधिकार स्थापित कर देते हैं, वे दानी कहलाते हैं। वे अपने भोग के एक अंश का दान करते हैं। भोग का अर्थ अति उपभोग का सूचक भी माना जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का व्यसन हो, मूलतः भोग की श्रेणी में ही आता है। मैथुन भी भोग का ही एक पर्याय है। आज की भोगवादी संस्कृति भोग के इसी रूप को इंगित करती है। इसका कारण है मन की स्वच्छंदता, इंद्रिय लोलुपता। इसी कारण व्यक्ति भोगवादी बनता है। यही कर्मों का जनक मार्ग है। इस मार्ग पर अधिकांशतः प्रवाह पतित दिखाई पड़ते हैं। भोग का परिणाम आत्मा से दूरी पैदा करना है। व्यक्ति अपना भान भूल बैठता है, कर्म लक्षित नहीं कर पाता, विवेक स्थान छोड़ देता है। वह नैसर्गिक कर्म फल और स्वजनित कर्म में अंतर नहीं कर पाता। पिछले कर्मों से वर्तमान बनता है। वर्तमान कर्म भविष्य का निर्माण करते हैं। दोनों कर्मों में दोनों के प्रकार एवं भूमिका में बहुत अंतर है। प्रवाह में दोनों एक समान लगते हैं। दोनों का ही कर्ता व्यक्ति स्वयं को मान बैठता है। प्रकृति का स्थान, प्रकृति से समन्वय जीवन में रहता ही नहीं है। क्या करना है इतना महत्वपूर्ण लगता है कि क्या नहीं करना चाहिए का ध्यान नहीं टिक पाता। मन पर नित नए आवरण चढ़ते जाते हैं। आत्मा प्रकट होने के स्थान पर दबता जाता है, भीतर ही भीतर। इससे शरीर की संरचना बदलती जाती है, भीतर के स्पंदन बदलते जाते हैं। शरीर की रासायनिक प्रक्रिया बदलती जाती है। शरीर रोगग्रस्त होने लगता है। भोग और रोग का चोली दामन का साथ होता है। रोग सुखों को लील जाता है, भोग व्यर्थ लगने लगता है। कष्टों की मार एक ठोकर का कार्य भी कर सकती है। मन यदि भोग से उचाट हो जाए तो योग की शुरुआत होने लगती है। तटस्थ भाग का भोग योग कहलाता है। जो आवश्यक है सब करो, जो ईश्वर ने दिया है उसे खूब भोगो। आसक्त होने की जरूरत नहीं। आसक्ति का भाव ही योग को भोग बनाता है। योग बहुत सरल है। फल की कामना ही आसक्ति भाव है। अच्छा बुरा मानना ही राग द्वेष है। स्वयं को भोग से बाहर रख पाना और भोग पाना ही योग है। योग समर्थ है, भोग व्यर्थ है। योग एक ही जन्म में नर को नारायण बना देता है।